नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो टॉपिक है वो है सुवर्ण प्राशन का। जो इस साल का जो रहता है, हर एक साल का जो डेट रहता है उसका वो अलग अलग रहता है, क्योंकि ये मेनली हम पुष्य नक्षत्र पे इसको रेकमेंड करते हैं। तो आज का हम टॉपिक इसी के संदर्भ में है कि सुवर्ण प्राशन किस किस तारीख को आने वाला है। मैंने जो पहले एक वीडियो अपलोड किया था इसके बारे में था, और फिर उसमें जो कॉमन जो जानकारी है, जैसे सुवर्ण भस्म के बारे में या फिर ब्राह्मी घृत के बारे में या फिर शहद के बारे में, ये सभी जानकारियाँ मैंने आपको उसमें दी थी कि किस तरह से ये रुष्य है, बृहणीय है, संतर्पण जन्य ये जो कल्प बन जाता है, और फिर बौद्धिक क्षमता के लिए इसको किस तरह ले सकते हैं। शारीरिक जो उनका रहता है, शारीरिक बल कह सकते हैं, शारीरिक उनकी ग्रोथ कह सकते हैं, तो ये किस तरह इस पे प्रॉपर वे से हो जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में, काश्यप संहिता में, अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में और अलग अलग तरह के जो निघंटु रहते हैं, रसशास्त्र के जो कुछ ग्रंथ रहते हैं, रसतरंगिणी जैसे ग्रंथ और भी अनेकों ग्रंथ, इसमें सुवर्ण भस्म के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। ये जो सुवर्ण प्राशन संस्कार जो है, इसके बारे में भी काश्यप संहिता में अलग से वर्णित है। इसी तरह से अष्टांग हृदय में इसका वर्णन आया हुआ है। इसीलिए ये जो सुवर्ण प्राशन जो है, ये पूरे भारतवर्ष में अभी दिन ब दिन इसका जो लेने वाले जो बालक है वो बढ़ रहे हैं। इसको हम जो शुरू करने का रहता है वो जन्म से लेके तो लगभग 18 साल तक या 16 ईयर तक हम इसको दे सकते हैं। कोई इसमें सोचने की बात नहीं रहती कि हम कब शुरू करें, क्या शुरू करें, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कफज विकार जो है ये ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं बच्चों में। तो जिन्होंने एक अगर श्लोक आया है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य मध्य आदि क्रमात्, तो वय के हिसाब से अगर सोचा जाए तो बाल्यावस्था में इनको कफ की ज़्यादा शिकायत रहती है। इसीलिए जो इसमें शहद है, तो शहद कफ नाशक कार्य करता है, कफ को पिघलाने का काम करता है। कफ जो है पिघल के वो नीचे में निकल जाता है या फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये कफज जो उनमें बार बार विकार होते हैं उसमें ये अच्छा कारगर साबित हुआ है। इसीलिए इसका जो अभी जो लोग ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें लोग जुड़ चुके हैं अभी। तो आप भी आप अगर कोई पालक है, पेरेंट्स है, और आपके बच्चा भी 0 to 18 ईयर के बीच में है, तो आप भी ज़्यादा इसको डिले ना करते हुए आप तुरंत इनको सुवर्ण प्राशन का संस्कार देना शुरू करिए। मैं आपको इसका कुछ डाइट, ये जो चार्ट है किस दिन में ये आ रहा है, पुष्य नक्षत्र, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। तो जनवरी में ये आ रहा है 18 तारीख को, मंगलवार दिन है उनका। फरवरी को आ रहा है 14 तारीख को, सोमवार दिन है। मार्च में आ रहा है 14 तारीख को, सोमवारी दिन है। अप्रैल में आ रहा है 10 तारीख को, रविवार का दिन है। मई में आ रहा है 7 तारीख को, शनिवार का दिन है। जून में आ रहा है 4 तारीख शनिवार। जुलाई में आ रहा है 1 तारीख जो शुक्रवार आती है। जुलाई में 2 बार आता है, क्योंकि ये 27 दिन का जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, इसलिए 27 दिन के बाद में रिपीट होता है, इसलिए जुलाई में 2 बार आ रहा है। जुलाई में तो 28 तारीख को आ रहा है। ये पहले तो मैंने बताया कि 1 तारीख को, और बाद में फिर 28 तारीख को। 1 तारीख का शुक्रवार है, फ्राइडे, और 28 तारीख का गुरुवार है। अगस्त में आ रहा है 24 तारीख को, बुधवार है। सितंबर में आ रहा है 21 तारीख को, बुधवार ही है उसी दिन में। अक्टूबर में 18 तारीख मंगलवार है। नवंबर में 14 तारीख है, सोमवार है। दिसंबर में 12 तारीख सोमवार। तो इस तरह से ये जो पुष्य नक्षत्र है इन दिनों में आते हैं। ये थोड़ा बहुत एक आधा जो मंथ है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग ये कभी कभी 2 दिन में आ जाता है। पहले दिन से शुरू हो जाता है, फिर अगले दिन में ये समाप्त होता है। इसलिए ये थोड़ा कहीं कहीं पे इसकी जो रीडिंग है, जो डेट है, वो थोड़ा एक दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने निकाला है ये लगभग जिसे कहते हैं कि कैलकुलेटिव निकाला है, जिनमें मैक्सिमम आपका जो ड्यूरेशन है वो उस दिन का ड्यूरेशन है वो उसमें समाहित रहे या उसमें मिल जाए आपको पुष्य नक्षत्र। तो ये तारीख मैं आपको एक चार्ट भी इसमें लास्ट में बता दूंगा, आपको दे दूंगा। तो
तो ये चार्ट के हिसाब से आप अपने बच्चों को सुवर्ण प्राशन की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि सुवर्ण का इसमें भस्म यूज़ करते, सुवर्ण डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। सोना जो है, गोल्ड जो है, औरम जो है, उसमें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, इसका हम भस्म यूज़ करते हैं। वो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स रहता है भस्म, उसके अलग अलग तरह के कुक्कुट पाकर कहते हैं उसको, कि अग्नि में उसको अलग तरह से उसको बनाते हैं, जलाते हैं सुवर्णों को। उसकी एक प्रक्रिया बताई गई है रसशास्त्र में, उसके हिसाब से उसको बनाते हैं और उसके बाद में फिर ये बहुत कम नैनो पार्टिकल, जिसे कहते हैं कि बहुत छोटी मात्रा में भी छोटा रहता है और इसका जो पार्टिकल साइज़ भी बहुत कम रहती है। आप सभी ने देखा होगा कि पुराने काल में, बचपन में ओल्ड, अगर हम 40-50 साल पुरानी बात कहेंगे तो उसमें कोई सोने का जो एक आधा अंगूठी रहेगी या कुछ और पार्ट्स रहेगा, तो वो घिस के उसको पिलाते थे। जो दादी जी थी अपने घर में, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वो पिलाते थे बच्चों के लिए। तो अभी ये उस तरह से ना करती हो, डायरेक्टली ये सुवर्ण भस्म जो ब्राह्मी घृत है और शहद है, इसको मिला के इसमें मेनली दिया जाता है। तो ये रेडीमेड आपको मिल जाता है, उसमें कोई आपको किसी अंगूठी को घिसने की ज़रूरत नहीं रहती है किसी बर्तन के ऊपर में। आप इसको डायरेक्टली ड्रॉप के हिसाब से दे सकते हैं। इसका ड्रॉप का हिसाब भी अलग अलग रह सकता है, आपके एज के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से। वात पित्त का फिर 3 प्रकृतियाँ आयुर्वेद में मेनली कही गई है, उसके हिसाब से उसका वज़न किस तरह है, वो बॉडी उनकी क्या फिजिक्स उनको रखते हैं, ओवर वेटेड है या फिर बिलो वेट है, उनका हाइट के हिसाब से वेट रहना चाहिए, आप सभी को पता ही है। तो और उसका फिर डाइजेशन किस तरह से, उसके हिसाब से, सभी के हिसाब से इसको हम देते हैं। तो आप अपने बच्चों को जो भी इस तरह के अभी 0 to 18 या फिर 16 एज की इसमें है, तो उनको आप ज़रूर शुरुआत कर दीजिए। आप सभी ने अगर शायद सुना होगा तो ब्रेन का जो ग्रोथ रहता है पहले 2 साल तक मैक्सिमम रहता है, उसके बाद में फिर 5 साल के बीच में पूरा ग्रोथ हो जाता है ब्रेन का। तो आप इसको जितना जल्दी शुरू करिए उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने डिले कर दिया और फिर सोचेंगे बाद में जाएंगे। आप जिसे कहते हैं ना कि आपने कुछ उसमें ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये कुछ नहीं रहता है, सुवर्ण भस्म ऐसे ही रहता है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपके नज़दीक में जो भी आपके फिजिशियन हैं, आपके जो मित्र वर्ग है, जो जानकारी रखते हैं आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के ग्रेजुएट है, तो उनको आप जाके उनके पास उनसे सलाह लेके, उनसे वो आप समझ के इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। ये काफ़ी असरदार हमारे अभी प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं, 10 साल से इसको देख रहे हैं कि ये काफ़ी असरदार है और बच्चों में हमें जो इसका रिज़ल्ट वो देखा गया है। तो जिनको कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिनको भूख जो है वो कम लगती है, या फिर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जिनको बौद्धिक आकलन जिनका कम रहता है, जो कॉन्सेंट्रेट है वो नहीं हो पाते प्रॉपर वे से, तो उनमें भी हमें ये जो सुवर्ण प्राशन संस्कार जो है वो देने के बाद में हमें लाभ मिला है। तो ये इम्यून सिस्टम के भी इसमें काम आता है कि सुवर्ण भस्म जो रहता है वो इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिकार क्षमता है, बार बार होने वाले आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इस तरह के जो आपने देखा ही होगा कि हर एक बच्चों को महीने में एक आध बार या 2-3 महीने में एक आध बार सर्दी, खांसी, नाक से पानी आना, स्नीजिंग है, रनिंग नोज, इस तरह से पाया जाता है आपको। तो ये जो बार बार होने वाली तकलीफ है ये नहीं होती है। और जो आपने देखा होगा कि जो सब्जियों के जो अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज होते हैं सब्जियों में या किसी भी फल में, तो इसके जो दुष्परिणाम शरीर पे आमतौर पे पाए जाते हैं, लेकिन अगर सुवर्ण भस्म शुरू किए तो इस तरह के भी दुष्परिणाम आपको कम पाए जाएंगे। तो ये अलग अलग तरह की इसकी उपयोगिता है और आप इसको जो है सुवर्ण भस्म को या फिर सुवर्ण प्राशन संस्कार को शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे में ये लाभकारी असर दिखाएगा। और कोई अगर आपको क्वेरीज़ है या फिर आपको कुछ इसमें कुछ शंका है तो आप ज़रूर इसका निराकरण कीजिए। कुछ क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार यूँ ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।